Today, I have again came up with another topic of Indian financial system, and that topic is depositories. Now, without wasting time, let's get started. So, the very first thing that we should know is depository system. कि depository system क्या होता है? So, an institution that holds financial securities. Depository system एक ऐसा institution होता है जो हमारी financial securities, अभी मस्ट बी अवेयर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इतना हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इंक्लूड जैसे हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स and many more bonds, and there are numerous items that are financial securities. So institution that holds financial securities in an electronic form. depository system में हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसको रखते हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं रखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को वी कैन ऑल्सो से डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म, और डीमटीरियलाइज मतलब से ही समझ आ रहा है कि हमें उसे मटेरियल से रिवर्स चलना है. डीमटीरियलाइज किया मतलब उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को हमने खत्म कर दिया. So the next we have is facilitates the trade of these securities on various stock exchanges. तो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम की हेल्प से वी आर एबल टू ट्रेड द सिक्योरिटीज. हम अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं. देन वी डू हैव इज इन इंडिया देर आर टू गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डिपॉजिटरीज. कि हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, दैट इज CDSL एंड NSDL. दीज आर टू डिपॉजिटरीज और एक गवर्नमेंट की तरफ से इन्हीं दो को ऑथराइजेशन है. तो हमारी नेशनल लेवल पे दो ही अथॉरिटीज हैं जिनके पास डिपॉजिटरी सिस्टम चलाने की ऑथराइजेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट. और डिपॉजिटरी सिस्टम को हम स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज. Then we have is depository should have a minimum net worth of 1 crore. एक depository का minimum net worth 100 crore होना चाहिए. maximum हो सकता है but minimum is this requirement. So it is also an important thing. So this will definitely help you in your exams. Moving on to the next thing. Here we have the features कि हमारे जो depository है उसकी क्या क्या features हैं. ये जो हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम है वो कैसा है एक्चुअल में. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सिक्योरिटीज इन डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म. की जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उन्हें हम डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में ही स्टोर करते हैं. उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिकली ही उन्हें ट्रांसफर करते हैं. मतलब अगर हम शेयर की बात करें तो शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि वी हैव परचेज दिस अमाउंट ऑफ शेयर्स एट दिस प्राइस, एंड उसका रेगुलरली जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा एट दैट टाइम वो रिफ्लेक्ट होगा. देन वी डू हैव इज फंजिबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू बी इंटरचेंज. मतलब हमारे जो गुड्स हैं वो सिमिलर नेचर के हैं, वो हम इंटरचेंज कर सकते हैं. तो जितने भी इंटरचेंजेबल गुड्स हैं फॉर श्योर हमारी सिक्योरिटीज हैं दैट आर फंजिबल. फंजिबल है मतलब आप एक की जगह दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो. जैसे हमारी करेंसी होती है, अब आपने जो नोट कहीं पे दिया तो आप रिटर्न में वापस में जाके वही नोट नहीं मांगते हैं. फंजिबिलिटीज दैट. तो हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो भी फंजिबल नेचर की होती हैं. देन वी डू हैव इज रजिस्टर्ड एंड बेनिफिशियल ऑनर. कि जो हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम है वो रजिस्टर्ड है और ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को बेनिफिशियरी प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है. देन वी हैव इज इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. कि हम अपने शेयर्स को बहुत इजीली तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता, हर वर्क बहुत सीमलेस चलता है. देन वी डू हैव इज नो स्टैम्प ड्यूटी. यहाँ हमें कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी. देन वी डू हैव इज नो रिस्क. कि हमारा जो डिपॉजिटरी है वहां से अब रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के अंदर है, तो ऑब्वियसली रिस्क के चांसेस जो है वो बहुत लो हो जाते हैं. हमारा पैसा कोई लेकर भागेगा नहीं, मतलब ट्रस्टवर्दी चीज हो जाती है. देन वी डू हैव इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कि जो हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मनी मार्केट में
क्या क्या मेंबर्स थे, कौन कौन सी पार्टीज थी. सिमिलरली हमने कैपिटल मार्केट की भी कवर करी. नाउ वी जस्ट कवरिंग अप द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरीज की डिपॉजिटरी में कौन कौन पार्टीज होती हैं, कौन कौन से प्लेयर्स बेसिकली आप कह सकते हो होते हैं. So the very first thing that we have is depository. Depository main organization जो अभी हम पढ़ के आए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऑनलाइन आप चीजों को नहीं, सिक्योरिटीज को सेल परचेज करते हो, दैट इज नॉन एज डिपॉजिटरी. और हमारी नेशनल लेवल पे वी डू हैव 2 डिपॉजिटरीज गवर्नमेंटल लेवल पे, दैट इज NSDL and CDSL. These are 2 depositories. Then we do have is depository participants, इसे DP. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब जो डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वो पर्सन्स जो ट्रांजेक्शन करेंगे, जस्ट लाइक एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं. तो बेसिकली जो उस डिपॉजिटरी में काम करने वाले लोग हैं, दैट आर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. तो उन्हें हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं और ये हमारी जो पूरी वर्किंग है, पूरी प्रोसेस है, वो कैरी आउट करेंगे. Then we have is beneficial owner. Beneficial owner obviously जिसने पैसा लगाया होगा और रिटर्न जिसको मिलेगा, that would be beneficial owner. And then we have is issuer. जैसे कोई भी कंपनी है जो अपने शेयर्स को इशू कर रही है ताकि जनरल पब्लिक उसे अप्रोच कर सके और पैसा प्रोवाइड करे, तो that is known as issuer. तो अब ये दोनों चीजें तो हमारे लिए ऑलरेडी कॉमन थी, हम पढ़ते आ रहे हैं. ये दोनों चीजें न्यू थी and we have covered this also. So moving on to the next thing, we do have the benefits कि हमारी जो डिपॉजिटरी है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिपॉजिटरी से हमें क्या क्या फायदे हैं. सबसे पहले फायदे इन्वेस्टर्स को, जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए क्या फायदे हैं. स्पीडी ट्रांजेक्शंस बहुत जल्दी हो जाती हैं. एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरीज डिले नहीं होती, या इस केस अब आप इलेक्ट्रॉनिकली सब चीज़ें ट्रांसफर करते हो तब कोई ये नहीं आपको मुड़ा तुड़ा पेपर दे दिया या लाइक दिस, और आपको उसको ध्यान में रखना है, कॉन्फिडेंशियल है, कोई खुला हुआ सील खुली हुई ना मिल जाए लाइक दिस. देन वी डू हैव इज इंक्रीज इन लिक्विडिटी. इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है हर तरह की मार्केट का कि लिक्विडिटी है, और दिस कुड बी अ डिसएडवांटेज ऑल्सो कि कहीं कहीं पे जितनी लिक्विडिटी हम लोग डिमांड करते हैं उतनी लिक्विडिटी मिल नहीं पाती. देन वी डू हैव इज कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करनी, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होगा. देन वी डू हैव easy to hold dematerialized securities. आपको हैसल फ्री काम है, you just have the things in your account only, डिजिटल फॉर्म में. आपको कोई फिजिकल चीज कैरी नहीं करनी, फिजिकल चीज की टेक केयर नहीं करनी, और थोड़ा सा ज्यादा एज कम्पेयर टू फिजिकल एसेट्स ये थोड़ा सा ज्यादा सेफ है. देन वी डू हैव इज रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क. तो इन्वायरमेंट में भी अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है जब आप पेपर का यूज नहीं कर रहे हो तो. देन द बेनिफिट्स टू इशूअर कंपनीज की जो कंपनीज अपने शेयर्स को इशू कर रही हैं उनको क्या बेनिफिट्स है. सो द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज कंप्लीट रिकॉर्ड. ऑनलाइन सब जा रहा है, कंप्लीट रिकॉर्ड आप अपने पास मेंटेन करके रख सकते हो एज अ कंपनी. देन वी डू हैव इज रिडक्शन इन पेपर वर्क. ये तो इन्वेस्टर के लिए भी फायदा है और कंपनी के लिए भी फायदा है, क्योंकि दोनों को ही पेपर वर्क नहीं रखना, सब कुछ उनके सिस्टम में है. देन वी डू हैव इज कि फेक शेयर सर्टिफिकेट का कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है. एंड देन वी हैव इज इंटरमीडियरीज को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. मिनिमाइजेस फ्रॉड्स कम होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंटरमीडियरी ही लोगों के साथ फ्रॉड्स करे, इंटरमीडियरीज के साथ भी फ्रॉड्स किए जा सकते हैं या होते हैं. तो डिपॉजिटरी की हेल्प से उनके साथ भी फ्रॉड्स कम होते हैं. देन इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम. ट्रस्टवर्दी है तो ऑब्वियस ही बात है कि ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगी तो इंटरमीडियरीज को तो कमीशन मिलेगी, दे विल हैव मोर इनकम. देन अगेन इनका भी पेपर वर्क रिड्यूस रहता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here we have, हमने दो डिपॉजिटरीज डिस्कस की, दैट इज NSDL एंड CDSL. ये दोनों डिपॉजिटरीज क्या हैं, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें हैं, बेसिकली इनके फंक्शंस क्या हैं. तो NSDL ये सबसे फर्स्ट और लार्जेस्ट सिक्योरिटी है, सबसे पहली सिक्योरिटी है और सबसे लार्जेस्ट सिक्योरिटी है. इसे हमने इस्टेब्लिश किया था अगस्त 1996 में. रिपीट, it was established in August 1996
और ये एक एक्ट से पास आउट हुई थी, जैसे कि हमारी सेबी भी सेबी एक्ट से पास आउट हुई थी, तो सिमिलरली एनएसडीएल भी एक्ट से ही पास आउट हुई थी। और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 पास हुआ था उस टाइम पे। सो वी डू हैव सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ एनएसडीएल। तो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेनिंग इन्वेस्टर्स होल्डिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो सबसे पहला फंक्शन सारे इन्वेस्टर्स की चीजें इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड रखना। देन वी डू हैव इज इन इफेक्ट सेटलमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है उनकी सेटलमेंट पे ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है एनएसडीएल, क्योंकि इसी के अंडर जो है सारी सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन होगी या एक्सचेंज होगी। देन वी डू हैव इज इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर है, फैसिलिटेट्स प्लेजिंग ऑफ डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, कि हम अपनी डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज को भी प्लेज कर सकते हैं, मतलब गिरवी रख सकते हैं। प्लेज मीन्स गिरवी रखना। So then the next thing is receipt of corporate benefits like bonus shares, right shares and dividend in electronic form। तो ये जो shares के types हैं या ये type of issue हैं, इन्हें हम advantage भी कह सकते हैं। corporate benefits है, company benefits देती है अपने employees को, तो इनको भी हम जो है divide कर सकते हैं electronic form में with the help of NSDL। Then we have is provides account statement periodically to all investors, की जो accounts की statement है वो time to time digitally है, सबको assess हो जाता है, अपनी information हर इंसान बहुत जल्दी से grab कर सकता है। So moving on to the next thing and it is all about CDSL। तो CDSL जो है it was established in February 1999 and NSDL सबसे पहले स्टेब्लिश हुई थी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ये बाद में स्टेब्लिश हुई है और इट इज टर्म्ड एज द सेकंड डिपॉजिटरी इन द इंडिया। एंड लेट्स चेक आउट द फंक्शंस। सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज कि सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज और रीमटेरियलाइज दोनों कर सकती है, दोनों चीजें, मतलब आप उसको वापस से पेपर फॉर्म में, आप पेपर फॉर्म में भी चीजों को कन्वर्ट करा सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज फास्टर सेटलमेंट, सेम इज द केस विद एनडीएसएल, बट सीडीएसएल में थोड़ी सी ऑब्वियसली बाद में आई तो इम्प्रूव्ड वर्जन आया होगा, तो इससे और जो है सेटलमेंट फास्ट होगी। देन इट इज ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड एज सेम एज द प्रीवियस वन। स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ट्रेडिंग जो है आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कर रहे हैं। Then we have is providing account statement periodically to investors, similar डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, तो आप अपने जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हैं उनका भी डायरेक्ट क्रेडिट ले पाते हैं, डायरेक्टली फायदा ले पाते हैं। ये भी ऑलरेडी डिस्कस पॉइंट है विच इज क्वाइट सिमिलर टू एनएसडीएल। So that's it for this video. I hope you understood it well. If you people do have any query, you can ask us in the comment section and stay connected. Good luck.